प्रकार के जब वो शब्द बोल रहा था, उसके पिता को भयंकर दुख हुआ। नारायण हमारा शत्रु और इसको कौन सिखा देता है, कौन सिखा देता है। बार बार दुख हुआ, कहने लगा इसको तो भाई कठिन कारागार में डाल दो। मारने लगे, प्रताड़ित करने लगे, परंतु फिर भी प्रहलाद जी भगवान का नाम ले रहे, नारायण का। बार बार पहाड़ से फेंक दिया, अत्यंत भीषण सर्पों के बिलों में डाल दिया और तपती हुई जल में गर्म पानी किया और उस पानी में प्रवेश करा दिया। फिर भी वह पानी पुष्प बन गया और वहां ठंडाई हो गई। परमात्मा की ऐसी लीला हुई। बार बार अनेक प्रकार से कष्ट दिए। होलिका नाम की बहन थी, जिंदगी ब्रह्मा जी ने हमें आशीर्वाद ऐसी चादर दी, ऐसी बैठ जाओ, डार्क है तो हम नहीं जलेंगे, परंतु हमारे साथ जो कुछ होगा जल के साथ राख हो जाएगा। कहने की भाई के संबंध में हमारा कर्तव्य है कि हमारे बड़े भाई कोई है परिवार में तो उसका सहयोग करें। मैं तुम्हारी बहन हूँ भैया और तुम्हारे शत्रु को मैं चितरा कर दूंगी, जला के राख कर दूंगी, ऐसा कहने लगे। और चलो एक आयोजन करो। तो चैत्र मास की जो माघ मास की फाल्गुन मास की पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा के दिन क्या होगा, कहा रात्रि में लकड़ी इकट्ठी कर दो, चिता काष्ठ बना दो, उस पर हम बैठ जाएंगे और ब्रह्मा की दी हुई जो चुनरी को डाल देंगे भैया, तो प्रहलाद जी भी मर जाएंगे, तुम्हारा शत्रु भी नाश, उस शत्रु का जो नारायण नाम है वो भी नाश हो जाएगा। बिठा दिया नाना प्रकार से, सभी खुशहाली मनाने लगे, बाजे बजने लगे। प्रहलाद जी आ गए, कहने लगे प्रहलाद को कैसे समझा, कहा बेटा तुम्हारी फूफा जी है, फूफा अपने बच्चा को खिलाना चाहती है, वो इतनी खुश हो रही है अपने सुंदर भतीजे को देखकर, कह रही मैं ऊपर बैठ के खिलाऊंगी। ऊंचा आसन बनाया है लकड़ियों का, कहने लगी हम धातुओं के लोहे की सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, उसके लिए ऐसी सिंहासन बड़ी सुंदर है, उस पर बिठा दिया गया और वो खिलाएंगे, उनकी गोदी में चले जाओ। ऐसा झूठ मूठ का कहकर प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और नीचे से आग लगवा दे और इस प्रकार होलिका जी जलकर राख हो गई। और परमात्मा ने ऊपर के ऊपर ही प्रहलाद जी को खींच लिया और इस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा करी है। अरे बच गए प्रहलाद, होलिका जल गई होली में, बच गए प्रहलाद, होलिका जल गई होली मेरे, बच गए प्रहलाद, होलिका मेरे बच गए प्रहलाद, होलिका जल गई होली मेरे, बच इस प्रकार भगवान ने उनके भूखा का राक्षस की प्रणाम कर दिया है। एक बार फिर सत्य की विजय हुई, धर्म की विजय हुई। उसी प्रकार यह धर्म और सत्य की विजय के रूप में हम होली का त्योहार मनाते हैं। सुंदर है, प्रहलाद जी का और नरसिंह भगवान का होली में पूजन होता है। बार बार कहा कि तेरे प्रभु कहाँ है, हिरणाक्ष है। हिरण्यकश्यप आया और तलवार लेकर कहने लगा तो वो नारायण कहाँ, जिसका नाम है वो तो असत्य है। भाई असत्य का नाम क्यों लेते, जैसे आजकल के बच्चा कहते हैं। आजकल के बच्चे क्या कहते हैं कि भगवान नहीं है, स्कूल जाते में जी कहते हैं। एक स्कूल में हम भी पढ़ाते हैं, अतिथि शिक्षक में संस्कृत पढ़ा रहे थे, बच्चा आया कि क्या गुरुजी भगवान है का, हमने कहा बिल्कुल। भाई आज ऑक्सीजन संपूर्ण जगह पे विराजमान है, हवा चल रही है और ऑक्सीजन है। कोरोना का समय है भैया, कोरोना के समय में हमें ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ी। एक सिलेंडर वेंटिलेटर पर लगता था जब आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती, जैसे आप ऑक्सीजन पकड़ के क्यों नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि कोई भी चीज एक निश्चित स्थान पर निश्चित वस्तु के द्वारा प्राप्त होती है। हमने कहा काय से स्कूल आते हो, कहा गुरुजी साइकिल से आते हैं। हमने कहा साइकिल की चक्का की हवा निकल जाती है तो कैसे डालते हो, कहा पंचर वाले की दुकान पे जाते हैं गुरुजी और पंप से डायरेक्ट हैं। हमने कहा ये क्या घूम रही है यहाँ, हवा, बोला हवा, क्या लग रही है, कहीं हवा लग रही। तो हमने कहीं तुम्हें दिखा रही हवा, कहीं नहीं दिखा रही। तो हमने कहा साइकिल की चक्का में क्या है, कहीं हवा है। गाड़ी के चक्का में क्या है, कहीं हवा। तो हमने कहीं देख कहाँ रही, पकड़ में आ रही, कहीं नहीं आ रही। तो हमने कहा जी कैसे डलती है, कहा पंचर की
दुकान पे और पंप के द्वारा। हमने कहा बेटा जैसे हवा सब जगह स्थानों पर है और महसूस होती है कि हवा लग रही है, उसी प्रकार मेरा गोविंद संपूर्ण स्थानों पर है और जैसे पंचर की दुकान पर जाकर ही हवा डलवाते और है सब जगह, ऐसे ही केवल मंदिर में जाकर ही भगवान की प्राप्ति होती है। और जो पंप के द्वारा हवा डालते वह पंप ही हमारे ग्रंथ हैं, हमारी श्रीमद् भागवत की पंप है, उसके द्वारा ही हम भक्ति का उपदेश अपने जीवन में करते और ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसे हवा एक दुकान पे डाली जाती, उसी प्रकार एक निश्चित हर धर्म का, चाहे मुस्लिम होए चाहे सिख ईसाई, सबका एक निश्चित स्थान बना रहता है। उस स्थान पर जाकर ही हमें आत्म शांति की प्राप्ति होती है और वही हमें गोविंद की प्राप्ति का रास्ता मिलता है। बच्चा कहने लगा आज से गुरु समझ गए कि गोविंद है और परमात्मा इस सृष्टि में विराजमान है। भाई जैसी हवा है ऐसी भगवान है, भगवान नहीं दिखता, हवा भी नहीं दिखती, इस प्रकार बच्चा समझ गया। ऐसी गोविंद की कथा है। प्रहलाद जी को भी ऐसे ही उसके पिता कहने लगे कहाँ है तेरा भगवान, आज वो तुझे बचाने क्यों नहीं आता, तलवार ले आया और कॉलर पकड़ ले। कॉलर से मतलब है उसका गला पकड़ लिया और बार बार मारने के लिए उगरे पिता। प्रहलाद जी ने कहा कि वो तो सब जगह है, हरि व्यापकी शरण पत्र समाना प्रेम दिव्य घाटे थोड़ी में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम दिव्य घाटे थोड़ी में जाना। भगवान सभी स्थानों पर है और वे प्रेम से प्रकट होती है। खम्मा में है कहने लगी, बस 2 मिनट की कथा और है माता जी, बस अपन नरसिंह भगवान का प्रकट करवा दें। 2 भगवान आज प्रकट हो जाएंगे, 20 बचे हैं, 24 अवतार हैं, 22 कल कर लेंगे अपन। कहने लगे इसे ही खम्मा में है, कहीं खम्मा में तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, कैसे ही खम्मा में है कुछ नहीं दिख रहा है। बार बार लात मारने लगा, घूंसा मारने लगा, जैसे ही तलवार से उस खम्मे पर वार किया खम्मा फट गया और उसमें गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। भगवान के जो अवतार गड़गड़ाहट के हुए उसमें घुरघुरा रहे थे, पहले अवतार में शुकर का जब लिखा था घुरघुरा रहे थे और अब गड़गड़ा रहे। शेर कैसी आवाज करता, गुर्राता, ऐसी आवाज आने लगी। अरे कहाँ भयंकर भगवान सिंह के रूप में प्रकट हुए और नीचे का जो शरीर था वह मानव का था और ऊपर भगवान सिंह के रूप में घुरघुरा रहे। जैसे ही उत्पन्न हो गए सामने आ गए, भगवान देखकर चकित हो गया, भागने लगा। भगवान ने उसको अपनी भुजाओं में जकड़ लिया और कहा अब तुम्हारा अंत काल आ गया, तुमने ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा था बताओ। कहा था, अब डर इतना था पूर्ण बताने लगा क्योंकि ऐसा स्वरूप था भगवान का, भयंकर गर्जना कर रहे हैं और लाल लाल नेत्रों से भगवान सिंह का अवतार है, शेर का अवतार है भगवान का, और आधा मनुष्य का आधा जानवर का। तुमने कहा था कि न मनुष्य से मरूं ना जानवर से, तो ना मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं ना देवता न कुछ नहीं हूं। तुमने कहा था कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो वो समय क्या है, दिन और रात के बीच का समय। तुमने कहा था कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, तो ना यहाँ अंदर है ना बाहर। देहरी पे ले गए और आज हमारी माताएं अपन देहरी से क्यों नहीं निकल, लात क्यों धरते उसको, बच्चों को रोकते लात नहीं रखो बच्चा पूछते। यही कारण है कि देहरी जो है भगवान नरसिंह का अवतार उस देहरी पे हुआ था। वो जो मूल बनी रहती है वो नरसिंह भगवान की, उस पर लात नहीं रखना चाहिए और दाहिने पांव को आगे करके देहरी पे से हम निकलते हैं। देहरी पे कोई बैठता तो बोलते ना बैठो क्योंकि भगवान बैठे, भगवान की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान भयंकर गर्जना करते जकड़ लिया और वहां बिठा लिया और कहा न अस्त्र से न शस्त्र है, ऐसे इशारा किया जी ना हथियार है न अस्त्र है न शस्त्र है, ये क्या है देखने लगा। भगवान कितने लंबे लंबे नाखून, लाल लाल नाखून भगवान इस प्रकार कर रहे हैं और कहने लगा कि न रात है न दिन है न अस्त्र है न शस्त्र है, ये क्या है। पूर्ण रूप से सभी वरदान अनुकूल हो गए। भगवान ने उसको गोदी में बिठा लिया, कहा न नीचे मरूं न ऊपर मरूं, कहा न नीचे है और न ऊपर, गोदी में धर लिया भगवान। बड़ी सुंदर मृत्यु प्राप्त हुई भगवान की गोदी में, तो आ गए विचार। अपने नखों से भगवान इतना क्रोध में थे कि उसकी छाती को भगवान ने फाड़ दिया और गोविंदाय नमो नमः बोलो नरसिंह भगवान की, उसका
गोविंदाय नमो नमः कर दिया है। इस प्रकार भक्तों की रक्षा करते हैं भगवान। आगे कथा कल होगी। एक सुंदर गीत हमारे श्री भाई साहब जी सुनाएंगे, शंकर भैया जो कि हमारे यहाँ के मास्टर हैं संगीत के। बढ़िया सुंदर गीत होगा।